नमस्कार, स्वागत है हमारो राजस्थान में। जयपुर से खबर है। पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत मादक पदार्थ तस्करों पर शिकंजा कसते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से 8.25 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की। फिलहाल पुलिस इस मामले की आगे की जांच कर रही है। जयपुर पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसेफ के निर्देश पर ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस थाना भट्टी बस्ती की टीम ने गश्त के दौरान फरमान उर्फ शूटर नामक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 8.25 ग्राम स्मैक बरामद हुई। पुलिस उपायुक्त जयपुर उत्तर राशि डोगरा डूडी के अनुसार आरोपी से मादक पदार्थों की सप्लाई से जुड़े बड़े नेटवर्क की जानकारी जुटाने के लिए गहन पूछताछ की जा रही है। जयपुर पुलिस का कहना है कि अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। बानसूर के कन्हैया का बेरा में प्याऊ लगाने की परंपरा न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि ये सामाजिक एकता और सेवा की भावना को भी प्रोत्साहित करती है। वर्षों से चली आ रही इस परंपरा को बनाए रखने के लिए स्थानीय लोग और सामाजिक संगठन मिलकर काम करते हैं। वहीं कार्यक्रम का आयोजन कर रहे शशिकांत बोरा ने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। ये यहाँ टोडा माता का एक मेला भरता है, जिसमें लोग जहाज जरूले देने आते हैं। ये कन्हैया का बेरा कहलाता है। यहाँ 100 सालों से आज हमारी चौथी पीढ़ी है जो ये मेला, ये जब यहाँ मुगलपुर जो गांव पड़ता है वो हमारे गोद पड़ता है, क्योंकि आसपास के क्षेत्र में आज से 100 साल तक 50 साल पहले पानी नहीं था कहीं भी, न मनुष्यों के लिए न पशुओं के लिए। तो यहाँ हमारे परदादा कन्हैया लाल जी भैरव पेशी करने जा रहे थे ऊंट पर। उस समय कहा कि गुजरो यहाँ पानी नहीं है और तो क्या। उन्होंने कहा बोरा जी ऐसे हो तो आप यहाँ पानी कर दो। उन्होंने यहाँ कांकरा डाला और उसी समय जमीन खरीदी और पशुओं के लिए 6-12 महीने खेल भरवाने का काम किया। आज आप बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर जाइए, वहाँ हर भेड़ों वाले व्यक्ति ये जानते कन्हैया का बेरा के नाम से। आप अलवर का नाम लेंगे तो बोले कन्हैया का बेरा बानसूर जानते हुए पूछते हैं, कन्हैया के बेरा को जानते हैं हर व्यक्ति, क्योंकि आज भी उस परपाटी को हम पीढ़ी दर पीढ़ी निभाते आ रहे हैं। 6-12 महीने यहाँ खेल भरी जाती है और पशु पानी पीते हैं और ये मुगलपुर गांव के यहाँ आकर के होली गाते हैं उसी उपलक्ष्य में। और हमारे परदादा के नाम से कन्हैया लाल जी के नाम से होली गाते हैं। शाम को होली खेली जाती है, पगड़ी बनती है इनके और सबको प्रसाद वितरण होता है। दिन भर ये ठंडाई शरबत का कार्यक्रम चलता है, इससे सैकड़ों वर्षों चल रहा है। ये टोडा माता के मेले की वजह से मेला है। तो पानी की व्यवस्था पहले थी नहीं आसपास में, अब तो जगह जगह बोरिंग ये हो गई। उस समय लाव चिड़सों से पानी भरा जाता था, तो सब लोग पैदल जाते थे, यात्री सारे पैदल यात्रियों के लिए पानी की व्यवस्था होती नहीं थी। यहाँ ठंडाई की, मीठे पानी की, ठंडे पानी की व्यवस्था उस समय से होती आ रही थी, इसलिए वो परपाटी चलती आ रही। अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को आज शहादत दिवस है। इस मौके पर अखिल भारतीय किसान सभा ओर से छात्र संगठन FSI द्वारा शहादत दिवस मनाया गया। इसके तहत युवा कार्यकर्ताओं द्वारा डीडवाना शहर में रैली निकाली गई। इस रैली में छात्र शहीद भगत सिंह अमर रहे के नारे लगाते हुए चल रहे थे। रैली के अंत में युवाओं ने शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। इस अवसर पर किसान नेता जगदीश गोदारा, रामचंद्र हरलाल बरवर और अशरफ अब्रार ने कहा कि भगत सिंह जंगे आजादी के प्रमुख योद्धा थे। उनके सपनों का भारत बनाने के लिए हर युवा को अपने अंदर देश प्रेम का जज्बा जगाना होगा। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। आज 23 मार्च को शहीद दिवस हम मनाते हैं। शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का शहादत दिवस है। तो छोटी सी उम्र के अंदर देश की आज़ादी को लेकर जो संघर्ष था, उसमें युवाओं के प्रेरणा स्रोत के रूप में हम शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का ये शहीदी दिवस मनाते हैं। और आज पूरे देश के अंदर इन युवाओं से एक क्रांतिकारी सोच के साथ में हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से छोटी सी उम्र के अंदर देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की न्यौछावर किए, हम सभी साथी मिलकर और जो भी आज देश के अंदर सांप्रदायिक ताकतें जो देश में काम कर रही है उनके खिलाफ एकजुट होने की आवश्यकता है। और सब साथी मिलके और इस जो सांप्रदायिक ताकतें हैं इनसे हम डटकर मुकाबला करें और शहीद भगत सिंह की जो सोच थी उस सोच को पूरे देश के अंदर फैलाएं। किस तरह का मैसेज देना चाहूँगा और देशवासियों को किस तरह का मैसेज देंगे? आज ही के दिन देश के आज़ादी के महान क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह का शहादत दिवस है, जिन्होंने 23 वर्ष की उम्र के अंदर अपने देश को आज़ादी दिलवाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। ऐसे महान योद्धा का जन्मदिन है। इस मौके पर मैं देश के और प्रदेश के युवाओं से कहना चाहता हूं कि भगत सिंह के रास्ते पर चलते हुए आने वाले समय के अंदर जो देश के अंदर जो सांप्रदायिक
ताकतों की जो सरकार है, जो देश की आज़ादी में जिनका कोई योगदान नहीं था, वो लोग देश को गुमराह करके युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। तो मैं सभी युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं कि वो भगत सिंह के रास्ते पर चलते हुए देश को एक नई बुलंदी हासिल कराए। भारत विकास परिषद शाखा जैतसर द्वारा भामाशाह व पूर्व विधायक गंगाजल मील की पुण्य स्मृति में तपोवन ब्लड बैंक श्रीगंगानगर की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान 63 यूनिट रक्त संग्रहित किए गए। शिविर के आयोजक गौरव तिवारी व जयदीप सिंह थिंग ने बताया कि शिविर के शुभारंभ अवसर पर पूर्व जिला प्रमुख पृथ्वी मील, युवा नेता मौर्य मील, व्यापार मंडल अध्यक्ष नागर गर्ग, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पूर्व अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह रंधावा, व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष राजवीर सिंह सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। जैतसर से डीडी पारिक की रिपोर्ट। आज पूर्व विधायक गंगाजल जी मील की स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 63 व्यक्तियों ने रक्तदान किया। यह रक्तदान शिविर तपोवन ब्लड बैंक श्री गंगानगर के द्वारा संगठित किया गया और इसका भारत विकास परिषद के तत्वाधान ये रक्त शिविर का। बांसवाड़ा जिले के लोहारिया थाना क्षेत्र के पालोदा गांव में एक दिल दिला देने वाली घटना सामने आई। चौथी क्लास में पढ़ने वाली बच्ची के घर के किचन में धारदार हथियार से हमला किया और बच्ची की निर्मम हत्या कर दी गई। बच्ची की हत्या के दौरान माता पिता खेत में फसल काट रहे थे। बच्ची की मौत की खबर सुनते ही माता पिता के पैर तले जमीन खिसक गई और देखते ही देखते भारी भीड़ जुट गई। बढ़ती भीड़ को देख 3 थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों से समझाइश की। वहीं समाज की पटेल सेना ने तत्काल आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग उठाई। बांसवाड़ा से प्रमोद कलाल की रिपोर्ट। रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र की पंचायत समिति खैराबाद में राजस्थान प्रदेश का पहला स्टील बर्तन बैंक विधिवत रूप से प्रारंभ हो गया। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने रविवार को यहां विधिवत रूप से बर्तन बैंक का शुभारंभ किया। खैराबाद पंचायत समिति द्वारा इस स्टील बर्तन बैंक का संचालन किया जाएगा। प्रारंभ में इस बर्तन बैंक में 900 सेट स्टील बर्तन रखे गए। बाद में आवश्यकता अनुसार इनकी संख्या में वृद्धि की जाएगी। मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि शादी समारोह जैसे सामाजिक आयोजनों में बड़ी संख्या में डिस्पोजल आइटम्स का उपयोग किया जाता है, जो समारोह समाप्ति के बाद गंदगी का ढेर बन जाते हैं। इससे बचने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि इनका इस्तेमाल बंद किया जाए। इसलिए सरकार ने पंचायत स्तर पर बर्तन बैंक शुरू करने की घोषणा की। प्रारंभ में प्रदेश की 1000 ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक शुरू किए जाएंगे। कोटा से कामिंदु जोशी की खास रिपोर्ट। आगामी 29 मार्च शनिवार को देवली शहर के आदर्श विद्या मंदिर श्री सावरिया सेठ की भजन संध्या आयोजित होगी। केपी सिंह नरुका की ओर से आयोजित एक शाम सावरिया सेठ के नाम कार्यक्रम रात 7 बजे से शुरू होगा। इसमें सावरिया सेठ के दरबार में 56 भोग लगाया जाएगा। वहीं भव्य दरबार सजाकर पुष्प वर्षा की जाएगी। इसके अलावा बात करें तो फाग उत्सव, अखंड ज्योत और इत्र वर्षा भी होगी। कार्यक्रम में गोकुल शर्मा भजनों की प्रस्तुति देंगे और इसे लेकर शहर में कई जगह पोस्टर्स और होर्डिंग्स भी लगा दिए गए हैं। देवली से रोहित साहू की रिपोर्ट। ये सावरिया सेठ की कब आयोजित हो रही है भजन संख्या बताइए। मैं केपी सिंह नरुका और ये जो भजन संध्या है आदर्श विद्या मंदिर देवली में 29 मार्च को शनिवार को आयोजित हो रही है। इसमें भजन गायक के रूप में गोकुल शर्मा जी पधारेंगे और इसमें भजन संध्या के अंदर 56 भोग है, भव्य दरबार है, पुष्प वर्षा है, इत्र वर्षा की जाएगी। मैं समस्त देवली वासी और आसपास के सभी इलाकों में सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आदर्श विद्या मंदिर में पधारें और कार्यक्रम को सफल बनाएं। जय सियाराम, जय श्री सावरिया सेठ जी की। एक शाम सेठ सावरे के नाम विशाल भजन संध्या रखी गई है दिनांक 29 मार्च 2025 को, जिसमें मैं गोकुल शर्मा अपने भजनों की प्रस्तुति देने के लिए आ रहा हूं। मेरा आप सभी से निवेदन है अधिक से अधिक संख्या में पधारें और भजनों का आनंद लेवे। निवेदन करता केपी सिंह जी नरुका, निपेक्षा फाइनेंस, देवली, जिला टोंक। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। स्थान आदर्श विद्या मंदिर, कुचलवाड़ा रोड, देवली। धन्यवाद। जय सियाराम। शहीद दिवस के मौके पर समदड़ी में दिव्यात्मा संदीप सांकला की स्मृति में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। युवा संगठन के पदाधिकारियों के नेतृत्व में आयोजित इस शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में सिवाना सीओ नीरज शर्मा, युवा संगठन के पदाधिकारी, सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल, पूर्व विधायक कान सिंह कोटुड़ी, सिवान प्रधान मुकुंद सिंह राजपुरोहित सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। दोपहर 2 बजे तक 108 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। समदड़ी से गौतम प्रजापत की रिपोर्ट। रविवार सुबह धौलपुर सदर थाना क्षेत्र के चंबल पुल के पास एक 31 वर्षीय युवक की ट्रेन से गिरने के कारण मृत्यु हो गई। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार ने बताया कि मृतक की पहचान जीतू पुत्र ओरन सिंह निवासी भिंड मध्य प्रदेश के रूप में हुई। वे अपने 2 साथियों के साथ तिरुपति बालाजी के मथुरा की ओर जा रहा था। चंबल पुल के पास संतुलन बिगड़ने से वह ट्रेन से नीचे गिर गया। पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दे दी। पोस्टमार्टम परिजनों के आने के बाद किया जाएगा। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। स्टेशन मास्टर धौलपुर ने जरिए तहरीर थाने पर सूचना दी कि
खम्मा नंबर 1283 ओवले 56 पे कोई डेड बॉडी कोई ट्रेन से गिर के मर गया। इस सूचना पर रवाना होकर खम्मा नंबर 1283 ओवले 56 पहुँचा, जहाँ डेड बॉडी को कब्जे में लिया। मृतक का नाम जीतू मोरन सिंह यादव, निवासी गमा, थाना सुरपुरा, जिला भिंड, इसके परिजनों को सूचना दे दी है। परिजन आते ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम? मुकेश कुमार। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भड़ियाणा में राजस्थान शिक्षक संघ की बैठक उपशाखा अध्यक्ष उत्माराम जाखड़ के सानिध्य में आयोजित हुई। संघ प्रवक्ता भंवर सिंह सियाग ने बताया कि इस बैठक में संकुल पदाधिकारियों को संगठन की रीति नीति से अवगत करवाया गया है। इस बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में खीव सिंह गोदारा, प्रमोद कुमार शर्मा उपस्थित रहे। साथ ही मंत्री गंगा सिंह भाटी, नरेंद्र सिंह गोदारा सहित बड़ी संख्या में संघ के पदाधिकारी उपस्थित रहे। भड़ियाणा से दिनेश पालीवाल की रिपोर्ट। देवली शहर की जगदीश धाम में 24 मार्च कल सोमवार को 6:30 बजे से श्री श्याम भजन संध्या का जगदीश धाम गार्डन आयोजित होगा। भजन संध्या से आदित्य सोनू मोदी ने बताया कि भजन संध्या में खाटू श्याम मंदिर के पुजारी परिवार के श्याम सिंह चौहान का सानिध्य मिलेगा। वहीं शीतल पांडे दिल्ली, रजनी राजस्थानी जयपुर, मनोज मिश्रा मुंबई एवं बुलबुल अग्रवाल प्रयागराज भजनों की प्रस्तुति देंगे। इस दौरान श्याम बाबा की अलौकिक झांकी भी सजाई जाएगी। देवली से रोहित साहू की रिपोर्ट। किस तरीके का कार्यक्रम होने जा रहा है कल? जय श्री श्याम। कल 24 मार्च 2025 जगदीश धाम में होने जा रहा है श्याम बाबा का भव्य कीर्तन, जिसमें दिल्ली से शीतल पांडे, जयपुर से रजनी राजस्थानी, प्रयागराज से बुलबुल अग्रवाल और मुंबई से मनोज जी मिश्रा आ रहे हैं। तो सभी श्याम प्रेमी पधारें और भजन कीर्तन का आनंद लें। सबका स्वागत है। बाबा का खुला दरबार है। जय श्री श्याम। मेड़ता सिटी में कांग्रेस कार्यालय में नगर कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में विधानसभा संगठन प्रभारी रुबीना खान के समक्ष कार्यकर्ताओं की नाराजगी साफ नजर आई। इस दौरान कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस हुई और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता रहा। बैठक में कांग्रेस प्रत्याशी चिमन वाल्मीकि ने पार्टी के प्रति वफादारी पर जोर देते हुए कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपने वाले पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की जरूरत है। वहीं बैठक के बाद रुबीना खान मीडिया से मुखातिब हुई। इस दौरान वह मीडिया के तीखे सवालों से बचती हुई नजर आई। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। मेड़ता विधानसभा के जो चुनाव हुए थे, हमारे कार्यकर्ता ने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। पिछले आपने देखा ट्रम के अंदर के 23,000 वोट रहे थे। पूरी विधानसभा में मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जी जान लगा के क्या कहना चाहते हैं? वो हमारी जो प्रभारी है मेड़ता विधानसभा क्षेत्र की, उनको फील्ड की रिपोर्ट हमारे कार्यकर्ता दे रहे हैं। आप क्या रिपोर्ट दी? आपने क्या रिपोर्ट दी? मेरे से अभी मांगे तो मैं उनको आपने लिस्ट दी? आप खुले रूप से क्या कह रहे थे? जिन्होंने रोगलापन किया है इस चुनाव में, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हमारी प्रभारी ने कहा मैं निश्चित रूप से कार्रवाई करूंगा, आप निश्चित लीजिए। और जो जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए काम कर रहा है, उस कार्यकर्ता को सम्मान मिलेगा, पद मिलेगा और कांग्रेस और मजबूत बनाया जाएगा। सबसे पहले तो मैं ये सही कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी सच में बहुत मजबूत है। और रही बात आप कह रहे हो दर छलकने की, तो परिवार में लोग अपनी बात कहते हैं, तो मुझे खुशी है कि आज भी कांग्रेस पार्टी इतनी डेमोक्रेटिक पार्टी है कि यहाँ हर बंदे को अपनी बात कहने का हक है। कांग्रेस के और कितने लोगों के नाम आए आपके सामने? देखिए, लोगों के नाम तो ये है कि पार्टी में जो परिवार में, अपने घर परिवार में भी कोई नाराज़ होता है तो नाराज़ होकर शायद कुछ गलतियां कर भी ले। और रही बात कार्रवाई करने की, तो मुझे जो निर्देश मिले उस अनुसार यहाँ से मुझे जो भी अपने कार्यकर्ताओं से जानकारी मिलेगी, जो भी मेरे कार्यकर्ता मुझे जो बात कहेंगे, वो मैं ले जाके आगे हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डोटासरा जी को दूंगी और वो इस पर कार्रवाई करेंगे। क्योंकि इस बार उन्होंने कहा है, और आपने शायद राहुल जी का भी सुना है, राहुल जी ने भी यही बात कही है कि जो है उस पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि हमें कांग्रेस पार्टी मजबूत करनी है, हमें अपने कार्यकर्ताओं को फिर से मजबूत करना है। क्या बात रखी उन्होंने? उन्होंने तो वही परिवार की बात रखी जो मैं बार बार आप लोगों के सामने दोहरा रही हूँ। वही बात है, आप फिर घुमा फिरा के पूछोगे तो भी वही बात है, और आप डायरेक्टली बात करोगे तो भी वही बात है। आप तो संगठन के लिए, आपको प्रभारी बनाया, आप संगठन को मजबूत करने के लिए आए। कार्यकर्ताओं की बात को आप मीडिया के सामने क्यों छुपा रहे? खुल के बताएं मैम, आपके पास अगर बात आई है तो लिस्ट आई है तो अगर आपके पास कि कांग्रेस पार्टी वो डेमोक्रेटिक पार्टी है जो आप लोगों के सामने भी इन्होंने बात की है और हमने उनसे वापस बात की है। और मैं बात करूंगी, मैं जिस तरह से कह रही हूँ कि मैं यहाँ आई हूँ सिर्फ कार्यालय में बैठने के लिए नहीं आई, मैं उस लेवल तक जाऊंगी और नीचे से नीचे जो आखिरी पंक्ति में जो बैठा हुआ हमारा कार्यकर्ता है उसके घर तक भी जाके मैं बात करूंगी और ये बात आगे तक पहुंचाऊंगी ताकि हमारी पार्टी फिर से मजबूत। तारानगर के पंकज स्वामी को राजस्थान सरकार द्वारा तारानगर एडीजे कोर्ट के अपर लोक अभियोजक बनने पर क्षेत्रवासियों द्वारा स्वागत का सिलसिला अभी तक जारी है। रविवार को क्षेत्र के होटल रविक रिजॉर्ट में माला व साफा पहनाकर स्वामी का स्वागत किया गया। अधिवक्ता पंकज स्वामी ने इसका श्रेय पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ को दिया, जिसकी बदौलत इस मुकाम पर पहुंचे। इस मौके पर हाकम अली, अश्विनी कुमार शर्मा, ओम प्रकाश स्वामी, प्रेम भाटी, महेंद्र सिंह भाटी, पद्माराम
रतिराम प्रजापत, भाद्राराम प्रजापत, मदन स्वामी, रामचंद्र स्वामी, कानाराम स्वामी और भी कई लोग उपस्थित रहे। तारानगर से बुधराम वर्मा की रिपोर्ट। आगरा रोड स्थित जगदम्बा कॉलोनी में शनिवार को संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। सबसे पहले बालाजी की झांकी सजाई गई। इस दौरान कार्यक्रम आयोजक गुलजारी लाल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि आयोजन चावंडिया मित्र मंडली द्वारा किया गया। इस अवसर पर बनवारी लाल शर्मा, रविशंकर, ओम मास्टर, शिव कुमार, महेंद्र कुमार शर्मा, दीपक शर्मा, अरविंद, हनुमान, गिरिराज, मुकेश आदि श्रोता उपस्थित रहे। कानोता से रामफूल मीना की रिपोर्ट। रायसिंह नगर में शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के शहादत दिवस पर भारत की जनवादी नौजवान सभा ने नशा मुक्ति अभियान के तहत तिरंगे झंडे को लेकर वाहन रैली निकाली। वाहन रैली अंबेडकर चौक से प्रारंभ होकर बाजार के मुख्य मार्गों से होते हुए शहीद भगत सिंह कॉलेज पहुंची। भगत सिंह कॉलेज पहुंचने के बाद भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। नौजवान सभा के जिला महासचिव रवि माल्या ने कहा कि आज के नौजवान का आदर्श शहीद भगत सिंह का होना चाहिए। जिला कमेटी सदस्य प्रमोद भाकर ने कहा कि आज नौजवान चिट्ठे व मेडिकल नशे की लत से बर्बाद हो रहा है। रैली शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव अमर रहे, नशे पर रोक लगाओ, इंकलाब जिंदाबाद के नारे की गूंज के साथ शहीद भगत सिंह महाविद्यालय पहुंची, जहां शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए। वाहन रैली में सैकड़ों युवा शामिल हुए। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। सुरनाड़ा लूणकरण से उपखंड मुख्यालय के गांव हसेरा के घर में रविवार दोपहर करीब 12 बजे के आसपास अचानक आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। इस दौरान घर पर उपस्थित सदस्यों ने इस घटना की सूचना तुरंत सरपंच प्रतिनिधि हरमान ज्याणी व राजस्व पटवारी सज्जन कुमार ढाका को दी, जिसने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मौजूदगी में घटना का जायजा लेकर फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की। आग लगने से कमरे में रखा डबल बेड, सोफा सेट, चारपाई, कूलर व छत पंखा, रजाई, करीब 12 क्विंटल गेहूं सहित 20,000 रुपए नकद जलकर नष्ट हो गए। इससे करीब लाखों रुपए का नुकसान होना बताया जा रहा है। वहीं जिस कमरे में आग लगी उसी कमरे की दीवारों में चारों तरफ दरार आ गई, जिसके कारण कमरा क्षतिग्रस्त हो गया। इसकी सूचना दूरभाष के जरिए तहसीलदार को मौके पर भेजी गई। इस मौके पर आदूराम, रेवत राम, राजू राम, नारायण राम, दाननाथ, सिद्ध अमरनाथ, तारूराम व सरपंच प्रतिनिधि हनुमान ज्याणी सहित राजस्व पटवारी मौके पर पहुंचे। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। मेरा नाम राजू है। मेरे पिताजी का नाम गणेश राम है। गाँव हसेरा है और लाइट के वोल्टेज के कारण हमारे घर में फ्रीज लगी हुई थी। फ्रीज के कारण उसमें आग लग गई और वो वोल्टेज तो लगभग 15 दिनों कम बेसी चल रहा है, कने ज़्यादा कने कम। इसकी वजह से आग लग गई। मेरे घर में कणक की 10 क्विंटल गुआर था और सोफा बेड था, फ्रीज थी, सब जल के राख हो गई और कमरे का बेहाल हो गया। माचा पथना रजाई सब जल के राख हो गया। इसलिए जो कितने बजे की घटना है? घटना 12 बजे की है लगभग। प्रशासन से क्या मांग है आपकी? प्रशासन से ये मांग है कि इसका कोई मुआवजा वगैरह हमारे को दो। लगभग काफी नुकसान हुआ है। काफी नुकसान हुआ है। कुछ पैसे भी थे नकदी। अच्छा वही भी जल के राख हो गई। नुकसान है जो बताओ। फ्रीज री छोरी री फ्रीज अठ लगाई डी बा फ्रीज की छोरा रो दाई जो छोरी रो सामान हो। छोरी 6 साल रेर गई है। अब छोरी ने 10 महीना होया गई ने बाबड़ी आटे सामान सोवी रो मेलोड़ो। छोरा रो दाई जो मैंने मेलोड़ो कणा की 10 क्विंटल 2 क्विंटल मोटा 1 क्विंटल गंवारो इतो सामान 6 रजाई 2 पथना 6 माचा 100 बढ़ गया 4 सूत्र 2 पट्टेरा 100 बढ़ गया। एकदम कमरे रो हाल हो गयो। हालत बिगड़ गई कमरे री। आग लाग गेट देट इतना दोरा खोलिया। एक गेट खुलो 100 बारी बंदी इतो दोरो बचीड़ खोल के जगह सौ जग गया बड़कोट बोल गया। मैं के इलाज कराई पर ते देव अब मन ठा गो नहीं। आग कितने बजे लगी? आग सुई 12 बजे लगी है रेट। और सारो सामान जल गयो? सारो सामान जल गयो। सारो सामान जल कमरे सित्यानाश हो गयो है। महीने सो सारो जल गयो। छोरी रो सामान हो कमरो फाट गयो सब एकदम। किसो गांव है? गांव सेरा। आचार्य महाश्रमण की शिष्या श्राविका वृद्धु देवी ने 6 दिवसीय आत्मावलोकन करते हुए संलेखना पूर्वक देह त्याग दिया। उनकी अंतिम यात्रा में समाज के हजारों लोग शामिल हुए, जिन्होंने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान आचार्य महाश्रमण की शिष्या बसंत प्रभा द्वारा संथारा संलेखना का त्याग करवाया गया। वहीं साधु मार्गी शासन दीपक संत त्रेश मुनि महाराज द्वारा मंगल पाठ का लाभ प्रदान किया गया। वृद्धु देवी के पुत्र संपत लाल दुगड़ और निर्मम दुर्गड़ ने बताया कि उनकी माता धर्मपरायण थी और शताब्दी अवस्था पूर्ण करने के बाद भी धर्म साधना में लीन रही। अंतिम यात्रा में बुधमल दुगड़, मूलचंद, मनोज सहित समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।